जैसा कि सब आप जानते हैं, प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, जिसकी जान जा रही हो उसको बचाना, और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आईसीयू की व्यवस्था होनी चाहिए। तो मेरा जो संस्थान में इमरजेंसी था, जिसमें हमारे 45 बेड थे, 30 बेड आईसीयू के थे और 15 बेड हमारे एचडीयूज़ के थे। तो प्रायोरिटीज़ पे पहले मैंने इनको रेडी किया है और वो आज से ही लोगों के लिए समर्पित है, ताकि लोगों को आईसीयू के लिए दर दर ठोकर नहीं खाना पड़े, बाहर में पैसे नहीं लूटना पड़े और सस्ते दर पे सबसे कम उम्र लोग को इलाज हो सके। और सबसे ज़रूरी है कि कंबाइंड इलाज, जैसे हमारे यहाँ एक छत के नीचे, वो चाहे वो किडनी के पेशेंट हो, चाहे वो लिवर के पेशेंट हो, चाहे वो दमे के पेशेंट हो, किसी तरह के मरीज हों और वो कोविड से भी पीड़ित हों, उन सब का इलाज एक छत के नीचे सस्ते दर पे हम ही लोग कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने डेडिकेट कर दिया अपने आईसीयू को। मेरी पूरी टीम तैयार है, मेरे पूरे डॉक्टर्स तैयार हैं और हम लोग ऐसे मरीजों को पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं जिनकी जान बचाई जा सके। ओपीडी में सर काफ़ी पैनिक सिचुएशंस देखे जा रहे हैं। कई सारे जो लोग हैं जो लोअर ग्राउंड से आते हैं, लोअर बैकग्राउंड से आते हैं, काफ़ी पैनिक दिख रहे हैं, भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो रही है। इसको लेकर क्या कुछ आगे की रणनीति रखी गई है हॉस्पिटल में? जी बिल्कुल, आपका बहुत वाजिब सवाल है और इसके लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है। क्योंकि आज मेरा पहला दिन है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, तो हमारा जो बिहार बाहुल्य जिला है या देश है का जो पार्ट है, इसमें लोग को समझने में समय लगेगा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्या है। जैसे ही उन्हें समझ में आ जाए कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्या है, तब चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। जैसे वो कहीं भी क्लिक करते हैं यूट्यूब पे जाके, वैसे ही वो हमारे वेबसाइट पे जाके क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही उनको आईजीएमएस का पूरा फोल्डर खुलेगा। फोल्डर खुलते ही उनको चॉइस रहेगा वो किस डॉक्टर से दिखाना चाहते हैं, किस डिपार्टमेंट में दिखाना चाहते हैं, कब दिखाना चाहते हैं। जैसे ही उन्हें ये सब चीज़ मिल जाएगी तो वो क्यों लाइन लगना चाहेगा। घर बैठे अगर कोई अपना डॉक्टर चूज़ कर सके, अपना समय चूज़ कर सके, अपना दिन चूज़ कर सके और अपने अच्छे अनुसार आ सकता है, तो उसके लिए चीज़ें हो जाएंगी। फर्ज कीजिए कि कोई लगाता है कि हमें डॉक्टर मनीष मंडल से दिखाना है, तो उसे पता चल जाएगा कि डॉक्टर मनीष मंडल किस दिन बैठते हैं, उसमें टाइम स्लॉट बुक कर लिया, अपने घर से उसी हिसाब से चलेगा, यहाँ आएगा और दिखाएगा। और उसमें चीज़ें इतनी अच्छी हैं कि जैसे ही वो दिखाएगा, दिखाने के बाद वो पैसा जमा करेगा जांच का, तुरंत उसके मोबाइल पे आ जाएगा खबर, यहाँ इतना पैसा आपका लगा जांच के लिए। वो इलाज के लिए जांच कराएगा, जांच का रिपोर्ट उसके मोबाइल पे आ जाएगा, तो उसे फिर दोबारा आके लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे भीड़ को हम लोगों ने मैनेज करने की कोशिश की है। यही नहीं, हमारे डॉक्टर्स के पास भी वो उसका लिंक रहेगा। डॉक्टर्स देख सकते हैं कि कौन किस मरीज को हमने क्या जांच लिखा, उसका रिपोर्ट जैसे ही आएगा वो वैसे ही तुरंत उस पर एडवाइस दे सकते हैं। तो वो एडवाइस के लिए फिर डॉक्टर के पास दोबारा लाइन लगा की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो डॉक्टर एडवाइस अपने मोबाइल से कर सकते हैं और मोबाइल के थ्रू ही मरीज के पास चला जाएगा। तो मरीज को वर्चुअली 1 या 2 बार आना पड़ेगा, और बार बार आने की जो होती थी, एक बार दिखाने आए, एक बार जांच कराने आए, एक बार रिपोर्ट लेने आए, फिर रिपोर्ट, तो ये मल्टीपल एंट्रीज उसकी कम हो जाएगी, जो कि कोविड में मेन डर है। तो इस तरह से भीड़ को मैनेजमेंट करना होगा। क्योंकि पहला दिन है, लोगों को जानकारी कम है, लोगों को जानकारी हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं, तो वहाँ हम लोग भीड़ देख रहे हैं कहाँ, उसको मैनेज कर रहे हैं। लेकिन प्रायोरिटीज़ जो है संस्थान की, प्रशासन की और राज्य के हेल्थ डिपार्टमेंट की, कि पहले जो जिनकी जान जा रही है उनको पहले बचाना। कब तक सर स्थिति देख रहे हैं नॉर्मल होने में आप आईजीएमएस में और बिहार में भी? देखिए, ये तो समय ही बताएगा कि क्या हमारी तैयारी है और कितना हमारी ज़रूरतें हैं। सर ये सेकेंड स्ट्रेन जो है वो कितना ज़्यादा घातक है लोगों के लिए? सेकेंड स्ट्रेन और फर्स्ट स्ट्रेन में डिफरेंस ये है कि फर्स्ट स्ट्रेन में लोग 5 से 7 दिन में दिक्कत बढ़ती थी, और सेकेंड स्ट्रेन में वो 24 घंटे में दिक्कत बढ़ रही है। यही सबसे बड़ा दिक्कत और चैलेंज सब के लिए, हम सब के लिए है। जब तक कोई समझता कि क्या होता है, तब तक उसको सांस में दिक्कत हो जाती है। और पहले अगर आप देखें स्ट्रेन 1 में जो बुखार होता था वो 100 तक जाता था, लेकिन स्ट्रेन 2 जो अभी हमारा चल रहा है, उसमें बुखार 100 से 104 तक जा रहा है। और यही नहीं, ये बुखार 7 से 8 दिन तक उसे परेशान कर रहा है। और इस 7 से 8 दिन तक अगर किसी को, अमूमन नॉर्मल लोग को भी अगर बुखार हो, तो उसकी देह की जो शक्ति होती है वो टूट जाती है, कमजोरी बहुत बढ़ जाती है, और यही सबसे डर का चीज़ है। दूसरा है कि विरुलेंसी। हमारे पास जो सेकेंड स्ट्रेन है, इसमें मोस्ट ऑफ द मरीज एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। तो जब किसी को सिम्टम नहीं है तो पता नहीं चलता है, वो इन्फेक्ट हो गया तो दूसरे को इन्फेक्ट करते चला गया और लोगों को जानकारी नहीं। उसमें जिसकी इम्यूनिटी कम रहती है उसको सांस फूलता है, उसको बुखार होती है। लेकिन जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है, जो यंग लड़के रहते हैं, उसमें जो है सिम्टम नहीं आता है, जिसके कारण वो बीमारी फैलता चला जाता है।